करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गई हैं स्वाति मालीवाल, अध्यक्ष दिल्ली महिला आयोग। आपका स्वागत है स्वाति जी इंडिया टीवी पर। इस घटना को देखकर, इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है कि दिल्ली को क्या हो गया है, लोगों को क्या हो गया है। उनकी आंखों के सामने एक बेटी को एक शख्स मारता रहा, 21 वार करता रहा, लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई कि उसे बचा लिया जाए। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो ये पूरा इंसिडेंट सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है, उसमें सबसे पहले एक तो बिल्कुल ये बहुत दिल दहलाने वाली घटना है। और मैं तो इतने सालों से दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, मैंने सच में इस तरीके का केस दिल्ली में शायद ही कभी देखा हो। दूसरी बात, मैं ये समझना चाहती हूँ कि वो जो महिलाएं और पुरुष जब ये लड़की के साथ हो रहा था, साथ में चल रहे हैं और किसी ने पलटकर भी नहीं देखा। मैंने ये वीडियो देख के हैरान रह गई कि वो लड़की कितना चीख रही होगी, कितना चिल्ला रही होगी, कितनी तड़प होगी उसके अंदर। और कुछ लोगों ने तो बिल्कुल पलट के भी नहीं देखा, और जिन्होंने पलट के देखा उन्होंने मदद नहीं करी। तो दिल्ली बहुत असुरक्षित है, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है, क्योंकि हर दिन दिल्ली महिला आयोग को 2000 से ज्यादा कॉल्स आती हैं कंप्लेंट्स की। बट एट द सेम टाइम दिल्ली कितनी असंवेदनशील हो गई, बहुत ज्यादा दुख की बात है। और हम सोच भी नहीं सकते कि लड़की का परिवार इस वक्त क्या फेस कर रहा होगा। 40 बार उस लड़की को चाकू से रौंदा गया, 16 साल की बच्ची है, ईंटों से उसको मारा गया। जब तक वो मरी नहीं तब तक वो आदमी मारता रहा। इनफैक्ट जब वो मर गई उसके बाद भी वो उसको मार रहा था। बिल्कुल, देखिए, और इसके बाद सवाल यही है कि आखिर ये हत्या हुई क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है। स्वाति जी, जिस तरीके का माहौल है या जिस तरीके से साहिल ने ये हत्या की है, आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? क्या वजह मानती हैं? किस तरीके के अपराध भी हो रहे हैं और ऐसे दरिंदे हैवान खुले में घूम भी रहे हैं? जी, मैं इसको सीधे सीधे एक लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर मानती हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि हमारे देश में जो भी क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उन्हें डर नहीं लगता। उन्हें लगता है कि वो किसी भी महिला के खिलाफ, बच्ची के खिलाफ कुछ भी कर देंगे और ये सिस्टम उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और अगर आप देखें तो अभी जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं उस वक्त दिल्ली पुलिस के ऊपर प्रेशर होता है, वो अरेस्ट कर लेते हैं। या देश भर की बाकी पुलिस के बारे में भी बात करें तो यही होता है, ठीक है प्रेशर हुआ, अरेस्ट कर लिया, पर उसके बाद क्या, कितने लोगों को सजा मिलती है? अभी कुछ दिन पहले तो वो जो छावला का रेप केस था, 2012 में 19 साल की लड़की को गैंग रेप करा गया, मर्डर करा गया, आंखों में एसिड डाल दिया गया, प्राइवेट पार्ट्स के अंदर अल्कोहल की बोतल घुसा दी गई, तड़पा तड़पा के मारा। पर 10 साल के बाद वो अपराधी छूट गए, क्योंकि उन्होंने, कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने ठीक से जांच नहीं करी। तो इस तरीके के जो केसेस आते हैं कि अपराधी जो हैं वो ज्यादातर खुले घूम रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक सीधा मैसेज देता है, लोगों की अपराधी प्रवृत्ति को बढ़ाता है। और मैं ये मानती हूँ कि जब हमारे देश में एक कड़ा सिस्टम आ जाएगा, हर हाल में सजाएं होंगी, तुरंत सजाएं होंगी, सख्त से सख्त सजा होगी, प्रोसेस द्वारा सजा होगी, तब जाके बदलाव होगा। जब तक लोगों को डर ही नहीं लगता, किसी सिस्टम का डर नहीं लगता, थोड़ा भी किसी बात पे गुस्सा आता है, चाकू लेकर निकल जाते हैं, हर तरीके का क्राइम कर रहे हैं, तब तक मुझे बताइए कैसे बदलाव होगा। स्वाति जी, इस अपराध को क्या सिर्फ अपराध के तौर पर, एक जघन्य अपराध के तौर पर देखना चाहिए, या इसके पीछे जो साजिश की बात कही जा रही है, एक नए एंगल की बात कही जा रही है, साहिल का फोटो सामने आने के बाद, उसके हाथ पर बंधे कलावे के बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि कोई नेक्सस है, लव जिहाद का मामला है? इस एंगल से भी इस मामले की क्या जांच होनी चाहिए? दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वो हर एंगल से दिल्ली पुलिस को मैटर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। पर मैं ये बार बार बोलना चाहती हूँ, देखिए, चाहे वो आफताब का मामला हो, चाहे वो अंजलि का मामला हो, चाहे वो अभी इस लड़की का मामला हो, जब मीडिया सवाल उठाती है तो वो कुछ केसेस में ही सवाल उठा पाती है। पर दिल्ली महिला आयोग में हर दिन 2000 से ज्यादा कॉल्स आ रही हैं लड़कियों की। ये सारे रिलीजन से बिलोंग करती हैं, ये सारी कास्ट
से बिलोंग करती हैं, ये सब जगह से हैं ये लड़कियां। तो ये जो लड़कियां हैं, एक लड़की जिसका खून कर दिया जाता है, उसका रंग क्या था या उसके खून का क्या रंग था, इसके बारे में क्या ही बात करेंगे। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, अगर कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी है तो बिल्कुल उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर सजा होनी चाहिए। पर जरूरी बात यह है कि क्या दिल्ली में लड़की सुरक्षित अपने आप को महसूस करती है? आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूं, हम लोग भी जब सड़क पे निकलते हैं हम अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। तो इसको बदलने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। केंद्र सरकार के पास सीधे सीधे दिल्ली पुलिस आती है। मैं कई सालों से केंद्र सरकार से एक रिक्वेस्ट कर रही हूं, इस तरीके का कोई केस आता है, चाहे अंजलि का केस है या चाहे अब ये दिल दहला देता है, ये सारे देश में दहशत का माहौल क्रिएट करता है। ऐसे में तुरंत एक अर्जेंट मीटिंग बुला ली जानी चाहिए केंद्र सरकार द्वारा, जिसमें दिल्ली सरकार हो और दिल्ली महिला आयोग हो, क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर दिन दिल्ली में 6 रेप तो रिपोर्ट होते हैं और ऐसी बहुत महिलाएं हैं, बच्चियों, जिनके साथ होता है और वो नहीं बता पाते क्योंकि लोग डरते हैं और लोग हताश हो रखे हैं। लोगों को लगता है कि कुछ कहेंगे, रिपोर्ट करेंगे, सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा और कहीं ना कहीं अपराधी फ्री घूमेगा। इसको बदलने की जरूरत है। जरूरत इस वक्त ये है कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार साथ आए और कम से कम इस इशू पे साथ आए और इस इशू पे महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर कुछ करना पड़ेगा। महिला सुरक्षा के ऊपर समन्वय होना चाहिए, क्योंकि अभी हम स्वाति जी देख रहे हैं महिला के साथ रेप होता है। बिल्कुल, देखिए आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं, किसकी गलती, मेरी गलती, उसकी गलती, अब इस बहस में लोग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब इतनी बड़ी घटना सामने आती है, दिल भी दहलता है, कांप भी जाता है, डर भी लगता है कि आखिर इस समाज में हो क्या रहा है। बहुत शुक्रिया आपका स्वाति जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।